हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से जो है मैथमेटिक्स लेकर आ चुके हैं और इसमें जो हम लोग पार्ट 1 में 2 नंबरिया क्वेश्चन किए थे सब्जेक्टिव, आज फिर से हम लोग 2 नंबर करने वाले हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये प्रैक्टिस सेट भी रहेगा और बुक का क्वेश्चन भी रहेगा। तो जिस प्रकार से हम लोग पार्ट 1 में जो किए थे 2 नंबर का क्वेश्चन, इसी प्रकार से पार्ट 2 में इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, सीरीज वाइज चल रहा है। तो आप यदि क्लास को जो देख रहे हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं, तो आप यदि पेन और कॉपी लेके ये क्लास को देखें, जिससे क्या होगा, हम यहां पर क्वेश्चन देंगे आपको और क्वेश्चन देने के साथ आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ। यदि आपको नहीं आता तो एक बार देख कर तब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है क्या, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में कर लिए थे 4 क्वेश्चन, जो कि वो वीडियो अपलोड हो चुका है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए यहां पर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये क्वेश्चन फिर से होने वाला है। 4 नंबर कर लिए तो उस दिन हम लोग चलते हैं 5 नंबर, यानी फिर से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। और ये कीजिए, जितने सारे क्वेश्चन हम यहां पर करा रहे हैं सब क्वेश्चन एक कॉपी में नोट कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। और जो है अभी से जो जिस प्रकार से आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। यदि आप यदि मैथ में जानते हैं या नहीं भी जानते या कुछ अभी तक पढ़ भी नहीं किया है, यदि इस वीडियो को और इस चैनल के साथ आप पढ़े तो लास्ट तक में आपका मैथ में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले और गेस क्वेश्चन भी आपको देने वाले हर एक सब्जेक्ट का। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन जो आपका है यहां पर जो है, ये हमारा 4 चैप्टर का क्वेश्चन है, जो 2 क्रमागत कहता है कि 2 क्रमागत यहां पर शायद नहीं दिखते होंगे आप लोग को, या नीचे कर देते थोड़ा सा। 2 क्रमागत धनात्मक, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कौन चीज, गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का 2 क्रमागत धनात्मक, यहां पे लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है, 306 है। और उसके बाद आप लोग को दिया गया है, यहां पर निकालने के लिए क्या कह रहा है हम लोग का, कहता है कि इसके लिए केवल समीकरण दीजिए। क्या दीजिए, समीकरण दीजिए। क्या दीजिए, समीकरण दीजिए। चलिए क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे और हम, यदि आपको आता है क्वेश्चन तो आप बनाकर आंसर कमेंट में करेंगे, यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ देखिए और बनाइए। चलिए यहां पर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बोलता क्या है, इसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। अगला बार क्या हुआ था, 2023 का जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार जो है 2 नंबर में पूछा, मतलब इस प्रकार से 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है और 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या है आप लोग का, कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी आपको यह समझना होगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। तो सबसे पहले आप पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। पूर्णांक संख्या यानी कि गिनती की संख्या सहित और धनात्मक ऋणात्मक जीरो सहित संख्या क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहां पे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब जानते होंगे आप, ये पूर्णांक संख्या है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको आप बढ़िया तरीका से देखिए। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक मतलब प्लस वाला, धनात्मक मतलब प्लस वाला, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। अब उसका क्रम हिसाब से, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो आपके यहां पर बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल यदि गुणा कर दिया जाता है तो 306 हो जाता है। तो इसके लिए आपको कहता है कि केवल समीकरण दीजिए। आपको इसके लिए केवल समीकरण निकाल के दे देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझिए,
यहां पर देखिए कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो देखिए पहला क्या हो गया 1, दूसरा क्या हो गया 2, तीसरा क्या हो गया 3, चौथा क्या हो गया 4। इसी प्रकार से दो क्रमागत हिसाब से धनात्मक पूर्णांक आ रहा है और उसको यदि गुणा कर दिया जाता है तो 306 होता है। तो आपको क्या करना है, इसका समीकरण निकालकर लिख देना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने का। अब यहां पर देखिए हल करेंगे, क्या करेंगे हल। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बनाना होगा। कहता दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आपको पता नहीं है पहला क्या है, पहला पता होगा तब ना आगे लिख दो। जैसे मान लीजिए आपको पहला पता 1 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा 2, लेकिन आपको पता नहीं है। तो यदि पता नहीं तो इसको मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है x, दो को बोल रहा है तो दूसरी लिखेंगे। उसके बाद दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक तब क्या होगा, देखिए माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा यहां पे, इसको हम माने x। अब तब दूसरी क्या होगा, तो देखिए आपको अभी जस्ट हम बताइए क्रमागत हिसाब से कर रहा है यानी क्रमबद्ध कर रहा है। तो आपको हम कह दिए पहली धनात्मक पूर्णांक 4 है तो दूसरी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कहेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक 50 है तो दूसरी क्या होगा 51 होगा। यही ना होगा। कितना बढ़ रहा है, तो 1 करके बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1 करके बढ़ रहा है। तो अब यहां पर क्या करना होगा आपको, यहां पर पहला तब को पता x, अब दूसरा तब क्या हो जाएगा यानी इससे 1 बढ़ेगा तो x में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ये हो गया दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब कहता है कि इसका गुणनफल जो 306 है, यानी इसको यदि गुणा कर दिया जाता है तो 306 हो जाता है, यानी इसको गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 306। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार जो होता है क्या कहता है कि इसको यदि गुणा कर दिया जाता है तो x गुना x प्लस 1 तो होता कितना है 306। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो x एक बार x से गुना करेगा तो x गुना x होगा, प्लस x एक बार 1 से गुना करेगा तो 1 गुना x होगा और बराबर हो जाएगा 306। अब देखिए x गुना x क्या होगा x स्क्वायर होगा, प्लस x गुना 1 क्या होगा x होगा, और ये 306 प्लस में सेट क्या होगा माइनस 306 हो जाएगा, और ये बराबर कुछ होने तक क्या हो जाएगा 0। ये आपको बोला है समीकरण निकाल के दीजिए, समीकरण निकाल दीजिए, हो गया, यहीं पर आंसर हो गया। इतना यदि आप कर दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फिर से देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग कहां चलते हैं आगे, आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर जो इरेज करने वाला जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्या नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, आगे जो आपको 2 मार्क्स का वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आगे जो है आप लिखना शुरू करेंगे यदि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तब। चलिए आगे क्वेश्चन आपको आ गया है, ये भी जो है 4 चैप्टर्स है। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पे कहता है कि √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का मूल लिखिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए, का मूल गुणनखंड विधि से ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये आपको हम कह रहे हैं, ये यदि आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलिएगा तो आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ये प्रैक्टिस सेट से आपको हम करवा रहे हैं, अभी बुक हम नहीं निकाले हैं, यानी प्रैक्टिस सेट से पहले करवा रहे हैं। चलिए तो यहां पे बात यह है कि कहता √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये एक प्रकार के क्या है, आपको हम यहां लिख देते हैं हॉल। क्या लिख देते हैं हॉल। आपको पता है ये एक प्रकार के क्या है, ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। तो आपको पता होनी चाहिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चर पद का जो है अधिकतम घात जो 2 होता है तो उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण, ये आप डिटेल पढ़े होंगे चैप्टर में। तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2
ये एक द्विघात समीकरण है बराबर 0। अब इसमें कहा क्या है, करना क्या है वो देखिए। इसमें हम लोग को बोला गया है का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप यदि 10th क्लास में 4 चैप्टर पढ़े हैं, यदि 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 2 रूल होता है, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र से। तो आपको यदि विधि कोई नहीं पूछा है तो आपको जो आसान लगे उसको आप उस विधि से आप बना सकते हैं। यदि आपको विधि बोल दिया कि ये विधि से आप कीजिए तो आपको विधि से बनाना होगा। जैसे यहां बोला गया है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होगा, ना कि द्विघात सूत्र लगा देते हैं। यदि द्विघात सूत्र लगा के आप बनाएंगे तब वो आंसर उतना ही होगा, लेकिन आपको नंबर 0 मिलेगा। तो जो नियम से बोला गया वही नियम से आपको बनाना होगा। तो यहां पे गुणनखंड विधि से, तो देखिए यदि आपको गुणनखंड विधि आता है तो आप बनाइए, यदि नहीं आता तो मेरे साथ देखिए और आपको अभी ये सीखा, यदि नहीं आता तो अभी आप सीख लेंगे। सबसे पहले आप करते क्या है, तो पहला पद से ये जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वो गुना करते किससे, तो वो गुना करते अचर पद से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, √2। इसको गुना कीजिए आप, अचर पद क्या है 5√2, इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए होगा क्या। तो यदि √2 गुना √2 होगा तो ये हो जाएगा 5 गुना √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है, तो 10 हो जाएगा। कितना होगा 10, कितना होगा 10। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए √2 यदि √2 से गुना करता है तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या 2, और 2 गुना कर देगा 5 से, कितना होगा 10। तो यही होता है। अब यहां पर आगे देखिए, आगे बात क्या कर रहा है, आगे बात 10 हुआ। अब यहां पर समझिए 10 यदि हो गया तो आपको जोड़ करके घटा करके x का गुणांक लाना है, यानी 7 लाना है। जोड़ करके घटा करके 7 लाना है, और यदि उसी को यदि हम गुना करेंगे तो अभी जो गुना करके लाए कितना 10, तो 10 लाना है। तो देखिए यहां पर करेंगे क्या, तो यहां लिखेंगे √2 x² प्लस, यदि हम 7 को 5 + 2 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगा। और यहाँ पे x है तो x और प्लस 5 √2 और बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए तो 5 2 7 होता है, इसी को यदि हम गुना कर देते तो 10 होता है कि नहीं होता है। अभी हम गुना करके बताए थे कैसे होता है 10। अब यहाँ लिखेंगे √2 x² प्लस 5 गुना x क्या होगा 5x, और प्लस 2 गुना x क्या होगा 2x। ये x एक बार इससे करेगा, एक बार इससे करेगा, प्लस 5 √2 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अब यहां पर होगा क्या, ये दोनों में कॉमन आएगा और ये दोनों में कॉमन आएगा। देखिए इसमें √2 है x², यहाँ पे 5x है, तो कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, तो कॉमन इसमें ये आएगा x, यहाँ पर एगो है यहाँ पर 2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो एगो x खींच लेंगे। अंदर में बचेगा √2 और एगो x तो यहाँ से ले लिए तो बचा एगो x, प्लस बचेगा 5, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए यहां पे आपको थोड़ा समझना होगा, एग्जाम में थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा कूल माइंड होके आपको बनाना होगा। अब यहां पर देखिए ये 2 है, क्या हम ये 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, ये 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, तो आप कैसे बोलिएगा, तो अब हम आपको समझा देते हैं। प्लस 5 √2 ये लिख दिए। देखिए ये 2 को हम √2 गुना √2 ऐसे लिख सकते हैं। यदि √2 गुना √2 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये √2 गुना √2 क्या लिख सकते हैं, इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या 2, क्या बचेगा 2। तो क्या ये 2 को हम ये 2 को ये नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या आएगा, तो x प्लस इसको लिख दीजिए, इसका काम हो चुका है, वैसे को वैसे लिख देंगे, और प्लस देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2, इसको तान लीजिए, तो तान के यहाँ पे लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे, और बचा अंदर में क्या √2 और गुना x, √2x हो जाएगा, प्लस 5 = 0। अब देखिए ये और ये सेम है तो इसको एक को लिखेंगे, तो √2x और प्लस 5 ये सेम है तो एक को लिखेंगे, और बचा क्या x प्लस √2, तो x प्लस √2 और बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर कहता है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, निकाल लेंगे, तो अब या तो करके लिखेंगे, 2 चीज आया। देखिए यहां पर समझिए, यहां पर आपको समझना होगा कि 2 चीज आया। पहले ये √2x प्लस 5 और x प्लस √2 किसके बराबर 0 का, तो इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे या तो ये √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, और फिर √2x जो है ये 5 प्लस में क्या होगा -5, और x को अकेले छोड़ेंगे तो -5 बट ये गुना में तो ये क्या हो जाएगा भागा में √2, ये हो गया। फिर या तो करके लिखेंगे, या तो देखिए तो x प्लस √2 किस में है, x प्लस √2 है किसके बराबर है 0 का, तो x प्लस √2 बराबर 0,
इसलिए हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में क्या होगा -√2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप इसको बना लिए तो बहुत अच्छा, आंसर कमेंट कर दीजिए। यदि आप नहीं बनाए हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। और चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कहां चलते हैं हम लोग आगे? आगे हम लोग चलेंगे आप 3 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन में आप चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप हम लोग को क्या बोलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन यहां पर दिया, ये एपी का क्वेश्चन है। एपी आप लोग पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एपी को जो है हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणियां, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां पर हम लोग चलते हैं एपी में। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है कि कहता है यहां पे 3√2, 3/2, 3/2 कोमा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा डॉट डॉट डॉट। अब कहता है के लिए प्रथम पद, के लिए प्रथम पद, कौन पद? प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या? सार्वअंतर डी लिखिए। क्या लिखिए? डी लिखिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान भी है। 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है बिहार बोर्ड के तरफ से। और आप लोग यदि मैथ बढ़िया से जो है 90% दिमाग लगा पढ़ दिए हैं तो आपका मैथ में 100 में 100 आना तय है। यदि मेरे साथ ये चैनल में जुड़ के आप यदि पढ़ लिए तो आपका जो है कम से कम 90+ आएगा ही आएगा, यदि लास्ट तक आप ये चैनल के साथ जुड़े रहे तो। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी लिखिए। यानी आप लोग एपी में पढ़े होंगे प्रथम पद, यानी इसको ए कहते हैं, सार्वअंतर को क्या कहते हैं? डी। तो आपको देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है कि इस प्रथम पद निकाल देना है, उसके बाद सार्वअंतर डी निकाल देना, काम खत्म। दुइये को चीज करना है। तो यहाँ पर जो दिया है क्या लिखेंगे? दिया है यहाँ पे हॉल लिखेंगे सबसे पहले, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं इसी प्रकार से आप एग्जाम में बनाइएगा। क्वेश्चन तो नोट नहीं किया जाता, क्वेश्चन नंबर लिख के बनाइएगा। हॉल लिखेंगे 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 और कोमा जो है -3/2 और कोमा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए ए क्या है, आपको पता होगा कि एपी में जो पहला चीज रहता है उसको ए कहते हैं, यानी प्रथम पद यही हो गया ए, 3/2, एक आंसर तो निकल गया आपका। दूसरा कहते हैं A2, ये हो गया 1/2। तीसरा कहते हैं A3, ये हो गया -1/2 और चौथा कहते हैं A4, इसको कहते हैं -3/2। अब यहां से आपको सार्वअंतर निकाल देना है, काम खत्म। ये तो आपको पता है क्या हो गया, 3/2 और सार्वअंतर निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए। लिखेंगे डी बराबर जो होता है, आपको पता होनी चाहिए कि A2 -A1 होता है। A2 का मान कितना है? तो 1/2 माइनस A1 का मान कितना है? तो A1 का मान है 3/2। ये 2 और 2 जो है, 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब 3 में से 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बड़ा 3 आगे माइनस, तो माइनस 2/2। 2 से 2 कटेगा क्या आएगा? 1, लेकिन माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। हो गया, डी का मान आपका निकल गया सार्वअंतर। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः ये सब लिखिएगा जिससे आपका नंबर कटने का चांस 0 हो जाए। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः प्रथम पद, कौन पद? प्रथम पद, जिसको हम लोग कहेंगे ए, ये आपको दिया गया है कितना? 3 ये निकाल लिए माइनस, सॉरी ए का मान जो आपका हो गया 3/2 हो गया। तो लिखेंगे 3/2 और सार्वअंतर, कौन चीज? सार्वअंतर जो है आपका, सार्वअंतर जो है डी जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका आ गया -1। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये यदि क्वेश्चन आपको बन गया है तो आंसर कमेंट कीजिए, यदि नहीं बना है तो देख लीजिए इस प्रकार से बनाए और घर में ये क्वेश्चन लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या नंबर? तो आगे हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन चलेंगे और ये भी जो है आपका एपी से रिलेटेड है, यानी ये भी क्वेश्चन जो है एपीए है।
यानी एपीए से पूछा गया। देखिए एपी से तो 5 नंबर का चांस कम रहता पूछने का, लेकिन 2 नंबर में भर के रहेगा, 3 गो 4 गो सवाल पूछ देगा एपी से। और एपी जो है एक तरह से आसान चैप्टर भी है। तो एपी जो है, यदि आप जो एपी बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में तो पूछवे करता है, लेकिन 2 नंबर में जो पूछता 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यानी 4 क्वेश्चन पूछ दिया तो 8 नंबर आपका सीधे आ गया। अब चलते हम लोग आगे, आगे हम लोग चलेंगे क्या नंबर में, 4 नंबर में। 3 नंबर तो हो गया, अब चलते हम लोग 4 नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन एपीए से है, और यदि क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कर दिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए। कहता है कि एपी जो है आपका, एपी 10,7,4 10,7,4 डॉट 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 के लिए, सॉरी डॉट डॉट तो है, डॉट डॉट तो के लिए ना है, का 30वां पद, कौन पद, 30वां पद, 30वां पद क्या है, सिर्फ 30वां पद है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यदि मिल गया तो आप छोड़िएगा नहीं, तोड़ फोड़ के आ जाइएगा, और जो है आपका मैथ में खूब अच्छा नंबर आएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि एपी जो है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है, यानी 30वां पद आपको निकालना है। 30वां पद क्या है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि पहला पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। यहां पे देखेंगे एपी क्या दिया आपका, एपी दिया है 10,7,4, तो ए का मान दिया है कितना, तो 10। उसके बाद A2 का मान कितना दिया है, 7। उसके बाद A3 का मान कितना दिया है, 4। और ये 30वां वहां लगल है, तो आपको बताए होंगे हम, यदि वीडियो आप मेरा देख लिए होंगे तो उसे बताए थे, वहां जो लगल था वो एन का मान होता है। नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, जिसमें वहां लगा रहेगा वो रहेगा एन का मान। तो एन का मान आपका हो गया 30। निकालना क्या है, तो 30 नंबर, देखिए इसी प्रकार से 10, 7, 4 इसी प्रकार से आते रहेगा क्वेश्चन, और 30 नंबर पर जो क्वेश्चन रहेगा, सॉरी इसी प्रकार से आते रहेगा आपका नंबर, और 30 नंबर पे, 30वां नंबर पर जाके ऐसा कौन सा जो अंक है वो आपको निकालना है। तो यहां आप लिखेंगे ए, आपको निकालना क्या है इसमें, ए 30 निकालना है। तो चलिए एन का मान दिया है, यहां पे ए 30 बराबर लिख देते हैं वाट, ए 30 बराबर वाट, यही तो निकालना आपको। यहां पे दो तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन लिखेंगे यहां पे ए एन बराबर, क्या लिखेंगे, ए एन बराबर, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए यहां से आपको निकालना क्या है, डी पहले निकाल लीजिए, डी। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 7 है, A1 का मान है 10। तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 7 घटा 3, बड़ा 10 है, 10 का माइनस, तो माइनस हो जाएगा -3। अब चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं एन बराबर, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि एन बराबर सूत्र क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। अब यहां पर देखिए a का मान कितना है, तो a का मान 10 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान आपका 30 है, आपको बताया n का मान 30, माइनस a का d का मान अभी जस्ट आप निकाले -3, तो लिखेंगे -3। अब चलिए 10 प्लस 30 में से घटा तो 29 बचा, और गुना -3 हो गया। अब लिखेंगे 10 और प्लस माइनस माइनस, 3 9 में 27 के साथ हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 87 में से 10 घटा तो 77 बचा, और बड़ा 87 आ गया माइनस, तो -77 हो गया। आपका जो है आंसर आ चुका है, आप इससे 2 नंबर प्राप्त कर चुके हैं, यानी 2 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। यदि और अच्छा से लिखना है, थोड़ा और अच्छा से इसको करके लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा, और तो देखिए ए 30 बराबर लिख दीजिएगा। यहां पर लिखा है 30वां पद, तो लिखेंगे 30वां, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 30वां पद, 30वां पद क्या है, तो क्या निकाले, -77 है। हो गया, काम खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। 2 नंबर इतना कर दिया था, आपको 2 नंबर मिल गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता होगा, और इस प्रकार से यदि बना रहे आप सवाल तो आपका सेट प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपका समय का भी बचत हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, सकारात्मक रूप से वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट भी होगा, और एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका से यदि सेट प्रैक्टिस करेंगे घर में अपना से, तो वो और ये वीडियो देख के बना रहे तो और अच्छा तरीका से बनाइएगा, और क्वेश्चन सब लिख लीजिएगा, और एक बार होगा तो एक बार और बना लीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। कितना नंबर में, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे हम लोग। क्या नंबर का सवाल पढ़ेंगे, 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। चलिए 5 नंबर का सवाल देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 5 नंबर का सवाल जो है, 5 नंबर का जो सवाल है फिर एपीएस है। देखिए एपीएस है, ये एक सेट का क्वेश्चन है, और एपीएस देखिए 3-4 क्वेश्चन आपका आ गया। तो एपी जो है ये 5 नंबर सवाल है, लिखेंगे एपी, और यहां पर दिया है 8,3, -2, डॉट डॉट के
प्रथम 22 पदों का योग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एपी 8, माइनस 8, 3, माइनस 2, डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप यदि पढ़ लिए तो आपको जो है इस प्रकार से जो है दूसरे वीडियो, यानी यदि आप कुछ भी नहीं जानते ये क्वेश्चन में, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा तरीका से। देखिए यहां पर क्या है? हॉल। क्या है? हॉल है। और हॉल में यहां पे फिर से लिखेंगे ए का मान क्या है? 8 है। A2 का मान क्या है? तो A2 का मान 3 है। A3 का मान है -2 है। और ये जो प्रथम 22 पदों का योग कहता है, यानी 22 पद का, यानी 22 पद जोड़ के आपको योग निकालना है। जोड़ यानी योगी होता है। तो यहां पर n का मान दिया है 22, आपका n का मान कितना दिया है? 22 दिया है। आपको निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn बराबर व्हाट। आपको मालूम होगा Sn बराबर सूत्र, यदि आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि Sn बराबर क्या होता है। तो n/2 2a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला भी हम लोग लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे d निकाल लेते, तो d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 आपको लगता होगा कि a1 कहां से आ गया। देखिए a और a1 को वही बात, A1 रहे या A रहे, तो वो A1 एक काम करता है, दोनों A1 या A। चलिए तो A2 का मान 3 है, -A1 का मान 8 है। तो 8 में से 3 घटा तो 5, बड़ा 8 आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब निकालेंगे हम लोग Sn। तो आपको Sn बराबर सूत्र मालूम होनी चाहिए कि n/2 होता है और 2a + n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। चलिए n का मान कितना? तो n का मान जो है 22 है, तो 22/2। देखिए n का मान चकाचक रहेगा, नहीं माइनस में रहेगा और नहीं पॉइंट में रहेगा। n का मान एकदम फ्रेश रहता है। तो n का मान 22/2 और 2a का मान क्या है? तो a का मान है 8 प्लस n का मान फिर क्या है? 22 -1 और d का मान अभी जस्ट निकाले -5, ये हो गया। तो देखिए भगा कीजिए, तो 2 से भगा करेंगे 22 में तो 11 आ जाएगा, कटेगा 11 दूनी 22। अब 11 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16 हो गया, अब प्लस 22 में से घटा तो 21 हो गया, गुना -5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 11। अब देखिए 16 और ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 21 पंचे तो 5 एकान 5 और 5 दूनी 10, 105 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब 11 गुना 105 में 16 घटाइए तो कितना आ गया? तो 15 में से 6 घटा कितना बचा? 9 बचा। उसके बाद जो है यहाँ पे बचा 9 में से 1 घटा तो 8, 89। या बड़ा ये क्या है? बड़ा 105 आ गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आप गुना कीजिए तो 11 9 में 99 का 9 हासिल 9 और 11 8 88 और 9 कितना होता है? 9 8 17 यानी 97 हो जाएगा। 97 88 9 कितना हो जाएगा? 97 होगा। और ये माइनस हो जाएगा, -979। अब देखिए फिर से करते हैं। 11 9 में 99 का 9 और 11 8 88। तो 11 9 में 99 का 9, 11 8 88, 88 क्या होगा? 8 होगा। या फिर समझिए 11 9 में 99 का 9 हासिल। चलिए गुना करते हैं। 89 और 1 1, तो 9 1 9, 8 1 8, 9 1 9, 8 1 8, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 के साथ हासिल 1, 8 1 9, 997 ही होता है। 979, सॉरी 979। तो यहाँ आप लिखेंगे 979 और माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब इतना यदि कर दिया आप तो आपको यहां से आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप बना लिए तो आंसर कमेंट कीजिए, यदि नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाए हैं तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका है 7 चैप्टर से, और ये है निर्देशांक ज्यामिति। इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इंग्लिश में कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं क्या नंबर में? क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? अभी 5 को क्वेश्चन हुआ, तो हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये निर्देशांक ज्यामिति का है, इसको करते हैं। अब हम लोग चलेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोग का कि दर्शाइए कि, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग जो है मेरे साथ साथ मेरे आवाज को सुन के लिखिए। यहां पर है क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि
बिंदु जो है, बिंदु दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -4 और जो है -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लॉन्ग जाएगा लेकिन है आसान। समझिए यहां पे क्या दिया है कि यहां पर दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -4 और यहां पे -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री को हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं, बना रहे फिगर, ये एक प्रकार का वर्ग है, ये एक प्रकार क्या है, वर्ग है। और ये वर्ग जो है यहां पर देखिए आपको दिखाना है, आपको बताना है कि ये जो है, ये जो दिया है निर्देशांक बिंदु, मतलब दर्शाइए कि बिंदु, यानी बिंदु दिया है यहाँ पे कि 1,7, 4,2 या निर्देशांक दिया है -1, -4 और -4,4। ये जो आपको दिया है ये इसका वर्ग में यानी सेटिस्फाइड करता वर्ग है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये बिंदु दिया है, वो शीर्ष दिया है किसका, वर्ग का। तो पहला क्या दिया है 1,7, तो यहां पर लिख देंगे पहला बिंदु 1,7, ये शीर्ष होता है। ये हुआ 1, 2, 3, 4, ये क्या है, शीर्ष है। उसके बाद दूसरा दिया है 4,2, तो यहां पर लिखेंगे 4,2 और तीसरा दिया है -1, -4 और चौथा दिया है -4,4 दिया है। और इसको कह दीजिए ABCD नाम रख दीजिए, नाम रख दिए। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन में कहना ये है कि ये जो है वर्ग का शीर्ष है, यानी वर्ग में, ये जो वर्ग में जिस प्रकार हम लोग शीर्ष दिए, यहाँ पर दिए 1,7, 4,2, -1, -4, -4,4, तो ये इसमें फिट करता है कि नहीं करता है या नहीं, ये लिखना है आपको। तो आपको पता होनी चाहिए वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है। यदि हम ई भुजा का लंबाई, ई भुजा का लंबाई, ई भुजा का लंबाई और ई भुजा का लंबाई निकाल लिए तो इससे पता चल जाएगा, ये चारों भुजा यदि बराबर हो गया तो इससे पता चल जाएगा ये वर्ग है। यदि नहीं हुआ तो ये वर्ग नहीं है। तो चलिए पहले लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लेंगे A 1,7, B दिया है 4,2, उसके बाद C क्या हो गया आपका -1, -4 और D क्या हो गया आपका -4,4 हो गया। अब यहां पर देखिए आपको इससे दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए। दूरी सूत्र मालूम होनी चाहिए कि ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और यदि ये फॉर्मूला मालूम है तो आप जो है इसको बना पाइएगा। तो चलिए नहीं मालूम है तो हम लिख दिए, अब बनाते हैं। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का दूरी निकालेंगे ए और बी में। तो लिखेंगे यहां पे ए बी बराबर, देखिए आपको निकालने का हम सिखा रहे थे। इसका फॉर्मूला आप क्या पढ़े, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप पता होनी चाहिए, आपको ये पता ना है कि x2 x1 क्या है। तो देखिए पहला क्या है, पहले ए क्या है 1,7, दूसरा क्या है b 4,2, तो इसको मानेंगे x1 और ये x1 और y1 हो जाएगा ये, और दूसरा होगा x2 और y2, यानी x1 का मान 1 और y1 का मान 7, x2 का मान 4, y2 का मान 2, तो ये होता है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहां पर जो होगा कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 2 और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 7, तो 2 - 7, ये मानना होता है। अब चलिए तो लिखेंगे रुडंडर 4 में से घटा तो 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 2 घटेगा, स्क्वायर होगा यहाँ पे, 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5, बड़ा 7 आ गया माइनस है तो माइनस इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 9 कितना होगा, 25 9 कितना हो रहा है, तो 25 9 होता 9 5 14 होता है, तो यानी 34 हो गया।
कितना हो गया 34, 9 5 14, यानी 9 5 कितना होता है 14, ये हो गया 34। तो 34 हो गया ये। अब 34 का खंडीकरण कीजिए, बाहर निकलता है तो 34 का खंडीकरण करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 का 2, 17 दूना 34, 17 नहीं निकलता, तो ये हो जाएगा 34। ई हो जाएगा वो इकाई, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, इकाई। अब चलते हैं, देखिए यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो अब हल्का है, आपको हो जाएगा। आप देखिए ए बी तो निकाल लिए, अब निकालेंगे हम लोग क्या, ए बी का दूरी निकाल लिए, कितना आया √34। अब निकाले हम लोग BC, क्या निकालेंगे BC। तो BC के लिए फिर मानेंगे, तो पहले BC आता तो ये हो गया x1 y1, चेंज होगा ये x2 y2। तो BC के लिए फिर वही फॉर्मूला रहेगा, रोडेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला हम लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, अब बनाएंगे, उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो x2 क्या हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 हो गया -1, तो -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 -4 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 क्या है 2, ये हो गया। अब रोडेंडर लगाएंगे, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन लिखाएगा माइनस, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर छोड़ देते हैं हम। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 6, तो -6 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 25 और 36 जोड़िए कितना होता है, तो 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, तो 61 हो गया। कितना हो गया 61, 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 हो गया, ये इकाई। क्या हो गया, इकाई, ये हो गया इकाई। अब चलते हम लोग, अब BC निकालिए, अब CD निकालेंगे, चारों भुजा निकालना होगा तो CD लिखेंगे, CD बराबर, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, चेंज करेंगे। अब देखिए पहले CD लिए, पहले क्या लिए CD, तो CD लिए तो ये हो गया, पहले C लिए तो इसके x1 y1 हो गया, और D का जवाब हो गया, ये हो गया x2 और y2 हो गया। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता दूरी सूत्र रोडेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है -4 और माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है, तो माइनस माइनस क्या, यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है 4 और माइनस y1 क्या है, तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 4 का, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये गुना हम पहले कर देंगे माइनस प्लस का। अब होगा रोडेंडर, देखिए -4 + 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से घटा क्या बचा 3, बड़ा 4 आ गया माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 8 का कितना हो जाएगा 64, तो 9 4 कितना होता है 13, 9 4 कितना होता है 13, 13 का 3 हासिल 1 और 6 1 7, तो रोडेंडर 73 इकाई हो जाएगा। क्या होगा, इकाई। अब लास्ट बचा डी या एडी बोलिए या डी, तो एडी बोलते हैं ठीक रहेगा, तो लिखेंगे एडी बराबर, एडी बराबर। अब देखिए यहां पर फिर ये चेंज होगा, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां फिर चेंज होगा, ये एडी हुआ तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहां पर देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे रोडेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है, तो -4 है, तो -4, x1 क्या है, तो 1, तो -1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 जो है आपका, y2 है 4 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y1 क्या है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या होगा, रोडेंडर होगा -4 - 1, तो -4 4 1 कितना हो जाए, माइनस प्लस होता है 4 1 5, तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 7 में 4 घटा 3, तो बड़ा 7 आ गया माइनस, तो -3 का होल स्क्वायर। अब यहां बनाएंगे हम इसको, तो देखिए -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और प्लस -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। 25 में कितना होता है, तो 25 में 9 9 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 34 हो जाता है। ये हो गया इकाई। क्या हो गया, इकाई। अब यहां पर आपको क्या बोले हम, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 जो है एक वर्ग का शीर्ष है। तो आपको देखिए, आपको अभी जस्ट हम पहले बताए कि यदि चारों भुजा इसका बराबर हो गया तो समझ जाएंगे ये वर्ग है, यदि बराबर नहीं हुआ तो वर्ग नहीं है। तो देखिए, तो ए बी कितना आया है, तो ए बी आपका आया √34, तो लिखेंगे ए बी बराबर, देखिए तो BC कितना आया है, तो BC आ गया आपका √61। क्या बराबर है, नहीं है, तो AB बराबर नहीं है BC का। पहले भुजा बराबर जब नहीं हुआ तब आगे हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये उस वर्ग का शीर्ष नहीं है, तो लिखेंगे वर्ग का शीर्ष नहीं है, नहीं है,
इतना कर दिया आपको 2 नंबर मिले। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था ज़्यादा लंबा, लेकिन थोड़ा पैसे से रख के बनाया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यदि आपको बन गया तो बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग आज 6 को क्वेश्चन किए और ये 2 नंबरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल के पास पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो है हमारे चैनल के बारे में बताइए कि एके फैमिली क्लासेस पे जो है सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्लास चलता है। इससे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको क्या हो जाए, आपके साथ साथ आपका दोस्त को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे जो आपका साइंस का भी आने वाला है, उसके बाद जो है आर्ट का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, संस्कृत का भी आएगा। यहां तक यदि आप वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।